हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने कल की क्लास में जो करे थे 101 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं 102 स्टैटिक जीके वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो बिस्मिल्लाह खां है ना, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये शहनाई से संबंधित है। इनको भारत रत्न की बात करेंगे तो भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया था। ठीक है, और साथ ही इनको पद्म विभूषण भी मिला है 1980 में। पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न 2001। शहनाई वादकों की अगर बात करती हूँ, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, कृष्णा राम चौधरी, सबरी खान और सुल्तान खान, ये शहनाई वादक हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। अब नहीं है आपसे बोला गया है, तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पंडित जसराज, पन्नालाल घोष, कौन जो हैं वो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, पंडित जसराज, क्योंकि पंडित जसराज इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 में, और ये तबला से संबंधित है। किससे हैं भाई? तबला, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी। बाकी ही तीनों ही हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये आपकी बांसुरी वादक हैं। और इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं इनको 2000 में पद्म विभूषण और राकेश चौरसिया को ग्रैमी पुरस्कार 2024 मिल चुका है। इनके अलावा पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, तो ये भी बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है बदरुद्दीन डागर तथा विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य से संबंधित है। डागर जी का मैंने बताया भी था आप लोगों को कल की वीडियो में, तो जल्दी से 104 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 104 का ऑप्शन डी वीणा वादक हैं। ठीक है ना, वीणा के मैंने आपको बता दिए थे कल की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर वादक में कौन प्रसिद्ध हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2001 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है और इनका नाम है शिव कुमार शर्मा। ठीक है, इनके अलावा भजन सोपारी, पंडित तरुण भट्टाचार्य भी एक फेमस संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 106, मृदंग। कौन सा? मृदंग। अब यहाँ पर ये तो मतलब बजाया जाता है किनके द्वारा? पी मणि अय्यर के द्वारा। रंजना स्वामीनाथन भी मृदंग से संबंधित हैं। उमाय लयपुरम शिवरामन, ये एक ही नाम है, पद्म विभूषण मिल चुका है 2010 में, ये मृदंग से ही संबंधित हैं। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंग वादक रहे। केवी प्रसाद भी, एसवी राजाराव, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीप सिंह, ये सब क्या है? मृदंग वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। पखावज, तो देखो, पखावज से तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, तो ये पखावज से संबंधित हैं। 107 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये था पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ऑप्शन जल्दी से बताइएगा, अमर्त्य। ठीक है, अमर्त्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ये है आपका रशिया। कौन है?
रशिया, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव आपसे पूछा गया है। त्रिगवेली कौन थे? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली मुस्लिम राष्ट्रपति यहाँ पे कौन थे? तो वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यहाँ पे पूछा गया भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 112 का आंसर दीजिएगा। तो भारत रत्न पाने वालों में आपको पता होना चाहिए, जिनको मिला था वो थे यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और साथ ही सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका बछेंद्री पाल, ठीक है। यूकेपीएससी का जो पीसीएस होता है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कभी कुछ कह नहीं सकते। आप सोचोगे कि पेपर जो है बहुत टफ बनेगा और बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वही गलती नहीं करनी है। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करना है आप लोगों ने, असुमेलित आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये थोड़ी थी, ये तो प्रथम राष्ट्रपति रही हैं, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति रही हैं। दूसरी रही हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वो पहली आदिवासी भी हैं, लेकिन महिलाओं में दूसरा स्थान है, आदिवासी में उनका पहला है महिला में। तो ये है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए। और यहाँ पर बात करते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो इंदिरा गांधी जी थी। बाकी मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय रीता फारिया, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? फटाफट कमेंट कीजिएगा 116 का। नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, इनका उपनाम जल्दी से कमेंट कीजिएगा, परसों की वीडियो में बताया। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, जिनको अशोक चक्र मिला है, प्रथम महिला नीरजा भनोट। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 118 का कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नेहरू। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। तो असत्य का हम बात कर रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर बात हुई है अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कान्या, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये अगर भारतीय आता, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर होता, लेकिन ऑप्शन सी आप लोगों का गलत है। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर सी राजगोपालाचारी नहीं है तो फिर वो कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको बता देती हूँ वो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन भारतीय आ जाए, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो फिर आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, समिति और अध्यक्ष दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि समितियाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी में 3-3 आ रहा है, अभी कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। संघ संविधान समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संघ संविधान समिति। जवाब तो 3 और 2 ऑप्शन यहाँ पे ए चला गया है, सी चला गया, बी या डी में से एक होगा। एलिमिनेशन सीखिए। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लास्ट आपका कार्य संचालन समिति की बात करेंगे, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। अब नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल। मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति जो संबंधित थी वो थी एस. वारदाचार्य। ठीक है। और संविधान के मसौदे की जांच के लिए जो विशेष समिति के अध्यक्ष बने थे वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। एक मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं 121। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं 121 की। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी। शिव रमन समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति आपकी कौन सी रही है? 122 का आंसर हो जाएगा बी, पी.सी. महालनोबिस। ठीक है। संविधान से संबंधित मूल अधिकार उप समिति अध्यक्ष को जो है किसे बनाया था? उप समिति अभी बताया था मैंने। उप समिति जब भी आएगा, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ, उप आ जाए, मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी आएगा। तो यहाँ पर पूछा है आपसे मूल अधिकार उप समिति, तो कौन हो जाएंगे? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था रामनाथ कोविंद समिति। किसने दिया था? रामनाथ कोविंद समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या दिया है? यहाँ पर सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करों में सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो ये जो समिति थी ऑप्शन डी, राजा चलैया समिति। ठीक है। करों में सुधार के लिए 1991 में एक समिति गठित हुई थी। किसके अध्यक्षता में? राजा चलैया समिति। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि संस्थागत भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। रेखा समिति की बात करती हूँ, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर गरीबी के आकलन से है। लेकिन भगवती समिति जो है ना, ये कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि बेरोजगारी एवं लोक कल्याण से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, नरसिंह राव। ठीक है। नरसिम्हा राव समिति 1991 किस क्षेत्र से संबंधित थी? 127 का फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से थी। किससे थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी नरसिम्हा राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से ग्रामीण व लघु उद्योगों से संबंधित समिति कौन सी है? 128। तो ये है करवे समिति। कौन है? करवे समिति ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी है? गरीबी आकलन से संबंधित, देखो सी रंगराजन समिति, भगवती समिति और जो सुरेश तेंदुलकर समिति, ये तीनों ही गरीबी आकलन से संबंधित थी। अब मैं आप लोगों को कुछ समितियां रिवाइज करा देती हूँ। स्थापना वर्ष, जैसे पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां थी, जिस पर 1956 में पहली समिति बलवंत राय मेहता,
फिर 1977-78 में आई थी आपकी अशोक मेहता। ये सब पंचायती राज से संबंधित है जो अभी बता रही हूँ, ठीक है, चाहे बलवंत हो अशोक हो, ईयर पूछा जाता है। GV राव समिति 1985, ये भी पंचायत से संबंधित थी। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में बनी, ये भी पंचायत से संबंधित थी। PK थुंगुन समिति 1988, ये भी आपकी किससे संबंधित थी, पंचायत से संबंधित थी। अब इसके अलावा कुछ समितियां कुछ अलग अलग कार्यों के लिए बनाई गई थी, जैसे कि नचिकेत मोर समिति, इसे बनाया गया था वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित थी। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करूं कि जो नरसिम्हा राव की, ठीक है, द्वितीय नरसिम्हा, पहली आई थी 1991 में, लेकिन द्वितीय 1998 में जो समिति बनी थी वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से थी। स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी किसानों की समस्या को समझने के लिए। सरकारिया समिति केंद्र राज्यों के बीच मौजूद जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित थी। PC महालोनविस राष्ट्रीय आय से हो गई। राजमन्नार समिति केंद्र राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं से ये भी संबंधित है। करवे आपको बता दिया था। शिवरमन समिति जो नाबार्ड है उसकी स्थापना से, ठीक है, उसकी सिफारिश करी थी इसने। राजा चलैया करों में सुधार के लिए। विजय केलकर इंपॉर्टेंट है। PPP यानी कि सार्वजनिक निजी साझेदारी का मूल्यांकन करने के लिए इसका गठन किया था। एक आती है बेसल समिति, बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित। स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित थी, जिसमें हमने मूल कर्तव्य जोड़े थे। मल्होत्रा जो समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। बलवंत राय आपको बताया है मैंने। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार से। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के उन्मूलन। के संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण से। MN गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पर एक आती है कौन सी, माधव गौडगिल समिति, पश्चिमी घाटों के संरक्षण, इंपॉर्टेंट हो जाता है, माधव गौडगिल पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको मैंने करा दिया है। अब यहाँ पे ना कुछ आपकी बुक्स जो प्राचीन से लेकर अभी तक की इम्पोर्टेंट हैं और फेमस हैं, तो आप जल्दी से 130 का आंसर दीजिएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आपने याद रखना है शूद्रक, ठीक है, शूद्रक आप लोग ध्यान रखिएगा। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। कलहण राजतरंगिणी हो गए, ठीक है, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई। अब यहाँ पर बोला गया है असत्य कथन आपने चुनना है 131। पुस्तक और लेखक यहाँ पे दिए गए हैं। अब जल्दी से बताइएगा, मुझे कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी से बताइएगा कौन सा यहाँ पे गलत है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे बात करती हूँ काव्य मीमांसा, तो ये राजशेखर की है। विनय पत्रिका तुलसीदास है। गीत गोविंद जयदेव है। बुद्ध चरित्र की बात करते हैं तो ये अश्वघोष की है, ठीक है, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। इनके द्वारा कौन सा रचित नहीं है? जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास के द्वारा रचित हैं। मालती माधव की बात करते हैं, भवभूति की रचनाएं, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन है? 133। तो आनंद मठ आपने पढ़ा भी था, है ना, जब हम आपको कल के वीडियो में आपको प्रतीक चिन्ह कराए थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं, आप उनको मैच कीजिएगा। विष्णु शर्मा की बात करते हैं, पंचतंत्र इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो रहा है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारतीय। वात्स्यायन की हम बात करेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वात्स्यायन का कामसूत्र। और विज्ञानेश्वर की बात करते हैं तो वो है मिताक्षरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक की हम बात करेंगे, जल्दी से बताइएगा।
तो ये हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनका याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रचित पुस्तक है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी जान गए होंगे, सबका साथ सबका विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर 137, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक की लेखक आपसे पूछा गया है, ज्योतिबा फूले हैं। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, दादा भाई नेहरू। फिर यहाँ पर पुस्तकें हैं, कौन सा असुमेलित है वो आपने बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 139 का जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से क्या कर दीजिएगा, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। अब जो पद्मावत आपकी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट कीजिएगा। पद्मावत किसके द्वारा रचित है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अबुल फजल ने तो अकबरनामा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। 141 का डी। अब यहाँ पर ना पुस्तकों की हम बात कर लेते हैं, तो कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट पुस्तकें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर है आप लोगों का इंदिरा गांधी की इंटरनल इंडिया, भगवद गीता और महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, पूछी गई है कई बार। और इनके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, इनकी एक पुस्तक है नेचर क्योर। ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री पिलनी की पुस्तक है। और इनके अलावा फेयरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी इम्पॉर्टेंट है, फेयरलेस गवर्नेंस इनकी है। अरविंद घोष की पुस्तक पूछी जाती है एसेज ऑन गीता। अमर्त्य सेन की द आइडिया ऑफ जस्टिस। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड। इंदिरा गांधी की एक और है इंदिरा गांधी ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स। रंजन गोगोई की कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी की इम्पॉर्टेंट है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एंड द नेम से, इनकी दो पुस्तकें हैं। चेतन भगत की द गर्ल इन रूम 105 एंड सेकेंड है वन इंडियन गर्ल। डॉक्टर BR अम्बेडकर की वेटिंग फॉर अ वीज़ा। भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ। एंडी मैरिनो की नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? एंडी मैरिनो ने। VVS लक्ष्मण ने 281 एंड बियॉन्ड लिखी हुई है। मीरा कुमार ने इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। महात्मा गांधी पाथवे टू गॉड। और इनके अलावा यहाँ पर है कुलदीप नैयर द जजमेंट, इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक होम। अरुंधति रॉय मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दीनबंधु मिश्र की नील दर्पण है। तो ये आपकी नेल्सन मंडेला की लॉन्ग ऑन टू फ्रीडम है। लियो टॉल्स्टॉय की है वॉर एंड पीस। रस्किन बॉन्ड दिल्ली, रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी थी इम्पोर्टेंट है दिल्ली दूर नहीं। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर। द विलिंग माउंटेन अमिताभ घोष। अमृता प्रीतम पिंजर। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रंस। सोनिया गांधी ने लिखी है राजीव। रघुराम राजन ने आई डू व्हाट आई डू। उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और एक गोविंद रनाडे है, महादेव गोविंद रनाडे, राइज ऑफ द मराठा पावर।
तो ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आ सकती हैं वो आपको बताई हैं। अब आता है यहाँ पे ट्राइब्स। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास स्थान है? थारू कहाँ पे मिलती है, जल्दी से बताइएगा। 142 और करेक्ट आंसर से उत्तराखंड और यूपी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में थारू, गोंड, राजी, सोरका, खरगार अनेकों जनजातियां हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी है ना, तो ये है। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 143। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपका संथाल की बात करते हैं, तो संथाल सिक्किम में नहीं मिलती है, झारखंड में मिलती है। जहाँ पे झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, उरांव, कोल मिलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूटिया तथा लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं? तो ये सिक्किम की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति जो है उनका निवास स्थान है? 145। तो अंडमान निकोबार में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जारवा, सोमपेन, सेंटली सभी मिलते हैं। इनके अलावा ओंगे है ना, सोमपेन, जारवा, सेंटली, ग्रेट अंडमानी निकोबारी ये मिलते हैं। नेक्स्ट है, और ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? इन्हीं के नाम पे वहाँ की पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका गारो, खासी, जयंतिया। सो क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन ए मेघालय। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलेंगे बाकी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।